विधानसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार विधायक बने गुलाबचंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। देखिए रिपोर्ट। सदन में कटारिया को विपक्ष की कमान, नेता प्रतिपक्ष बने गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ बने उपनेता प्रतिपक्ष। पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में विधायक दल की बैठक में गुलाबचंद कटारिया के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विधायक दल की बैठक में कटारिया के नाम का प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव बीजेपी के केंद्र से भेजे गए पर्यवेक्षकों की देखरेख में हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश सह चुनाव प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि कटारिया सरकार की खामियों को सदन के अंदर उठाएंगे और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। आपके सपोर्ट के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे विधायक दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ खड़े होंगे। मैं खुद भी आपके साथ खड़ी होंगी और मैं आपको सबको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान के अंदर रहकर हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला बड़ा माइलस्टोन जो है, जो लोकसभा का चुनाव है, उसके अंदर हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैं आश्वासन करता हूं कि मेरे सभी सहयोगी साथियों की ओर से कि हम निश्चित रूप से इस जनता के मैंडेट को सर माथे पर रखकर एक सशक्त प्रतिपक्ष के रूप में इस राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हर प्रकार से, हर तरह से तैयार रहेंगे। चाहे हमें विधानसभा में मुकाबला करना हो और चाहे हमें सड़क पर मुकाबला करना हो। उससे पहले लोग मिलेंगे, आप लोग आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे हैं, कोई चर्चा करेंगे, कोई फोन आएगा तो करेंगे। तो अभी 2 बजे की बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा। उनसे बातचीत कर लेंगे, प्रक्रिया क्या तय करेंगे ये तो चुनाव के जो अधिकारी हैं वही तय करते हैं ना। कोई सेट प्रक्रिया होती नहीं है इस बारे में। कई बार एक को पूछ लेते हैं, कई बार 2-4 प्रमुख लोगों को पूछ लेते हैं, कई बार अपनी ओर से प्रस्ताव रख देते हैं, यूं होता है। नेता प्रतिपक्ष बने गुलाबचंद कटारिया ने सदन में उपनेता प्रतिपक्ष के पद के लिए विधायक राजेंद्र राठौड़ के नाम का ऐलान किया। मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे को ऐसा कोई नहीं। मैं पहले भी दौड़ में नहीं था, अब भी दौड़ में नहीं। जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा वो असाधारण कार्यकर्ता बनेगा क्या? नहीं, कार्यकर्ता बनेगा, साधारण कार्यकर्ता नहीं। जो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्यकर्ता उसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मोहर लगने वाली है सर? ये मेरी जानकारी है। कटारिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और 15वीं विधानसभा में 8वीं बार विधायक बने हैं। कटारिया सियासत के मंझे खिलाड़ी माने जाते हैं। कटारिया का लंबा सियासी अनुभव रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कटारिया के लंबे सियासी सफर पर। 1977 में कटारिया ने जीता पहला विधानसभा चुनाव। 1989 में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने कटारिया। 1999 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे कटारिया। 3 बार पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। 1993 में कटारिया पहली बार प्रदेश में मंत्री बने। 2003 से 2008 के बीच कटारिया पीडब्ल्यूडी और गृह मंत्री रहे। 2013 से 2018 के बीच पंचायती राज मंत्री और गृह मंत्री रहे। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। गुलाबचंद कटारिया के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने जी राजस्थान न्यूज से खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद गुलाबचंद कटारिया ने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। कटारिया ने कहा कि नई जिम्मेदारी को पूरी जवाबदेही के साथ निभाऊंगा। कटारिया ने यह भी कहा कि हम विधानसभा में किसी भी सूरत में कमजोर नहीं हैं। जब हम 34 आए थे तब भी सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया था। 8 बार के विधायक गुलाबचंद कटारिया अब बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष होंगे, उनसे बात करते हैं। कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखो, मेरी प्राथमिकता है कि विधानसभा के फ्लोर पर जो प्रतिपक्ष की एक जिम्मेदारी मेरे साथियों ने और मेरी पार्टी ने मुझ पर डाली है, उसको बखूबी निभाते हुए इस लोकतांत्रिक तरीके से
हर जन समस्या के लिए और जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए प्रयत्न करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा। विधानसभा में भी करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी और शहरों में भी अपने हक के लिए और जनता के हक के लिए मैं निरंतर सक्रिय रहकर काम करूंगा। आपके आने वाले समय में लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं और आपने उपनेता तो बना दिया है, लेकिन आपके जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, वो ज्यादातर समय बाहर उनको देना पड़ेगा देश के दूसरे हिस्सों में भी। ऐसे में कैसे तालमेल बैठे? देखो, वो यहाँ की विधायक भी है, यहाँ की मुख्यमंत्री रही इतने साल तक, 3 से लेकर के 18 तक हमारा नेतृत्व किया है, उसका चप्पा चप्पा देखा हुआ, पहचाना हुआ है। उनका सहयोग लेकर के, पद भले ही मेरे पास है लेकिन वो किसी दृष्टि से मेरे से कम नहीं है। हम दोनों मिलकर के इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकते करेंगे। आप और मदन लाल जी की उम्र की तुलना करें तो अब बीजेपी के नेतृत्व की उम्र 74.5 साल हो गई है। इसको किस रूप में देखते हैं? इतने उम्रदराज नेतृत्व कैसे युवाओं में जोश? मैं सोचता हूं कि आप कभी मेरे कार्यक्रम में आना, मैं युवाओं को कैसे जोश भरता हूं वहां नोट करना है। अच्छा, एक चुनाव से पहले आपके परिवार की भी ये मंशा थी कि आप मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी भी आप पार्टी में एक नंबर पर। मैंने कभी जिंदगी में कभी कुछ मांगने गया ही नहीं, कभी किसी के पास किसी पद के लिए नहीं गया, किसी सिफारिश के नहीं गया। मैंने अपना काम किया और मेरी पार्टी ने मुझे जो उपयुक्त काम दिया, छोटा दिया बड़ा दिया, उसको मैंने अपनी पूरी ताकत से पूरा किया। तो गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि मुझे उनकी पार्टी ने जो भी काम दिया उसे कटारिया ने अपनी पूरी ताकत से पूरा किया है और अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी सभी के सहयोग और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। गुलाबचंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे वरिष्ठ तक कार्यकर्ता वैसे तो पार्टी का नेतृत्व तय करता है, जिस प्रकार के संभावनाएं हैं वह हमारे सबसे वरिष्ठ एमएलए माननीय गुलाबचंद कटारिया। तो गुलाबचंद कटारिया को कमान दे दी गई है, कटारिया पर जिम्मेदारियां हैं और ऐसे में सभी का ये कहना है कि निश्चित तौर पर 2019 के लिहाज से ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है और 2019 की तैयारियों में कटारिया अभी से जुटते हुए भी नजर आए।